दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरा चैप्टर पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वही चैप्टर हमारे दिमाग में सिर्फ आधा रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस चैप्टर को पूरा तो करते हैं लेकिन स्ट्रांग नहीं बनाते। किसी चीज को पढ़ना और उसको मास्टर करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब एक काम की बात बताता हूं आपको कि जब हम किसी टॉपिक पर गहराई से काम करते हैं तो क्या होता है, ब्रेन कनेक्शंस स्ट्रांग बनते हैं। इसे डीप लर्निंग कहा जाता है। डीप लर्निंग, बहुत गहराई के साथ समझना, मतलब ऊपर ऊपर पढ़ना नहीं, अंदर तक समझना जरूरी है। अब इसके कई तरीके हैं, कई स्टेप्स हो सकते हैं। पहला स्टेप बताता हूं आपको, पूरा चैप्टर एक बार सरसरी निगाह से पढ़ो, यानी फास्ट पढ़ डालो ओवरव्यू के तौर पर। सिर्फ समझने के लिए नहीं, याद करने के लिए नहीं, बस एक ओवरव्यू की तरह से। इससे क्या होता है, दिमाग को पूरा मैप मिल जाता है। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, चैप्टर के कई हिस्से कर लो, छोटे छोटे हिस्सों में उसे बांट दो। एक साथ 20 पेज मत पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। आज सिर्फ 3 या 4 पेज, छोटा हिस्सा ज्यादा क्लियर होता है। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, हर हिस्से को पढ़ने के बाद बुक बंद करके खुद से पूछो, खुद को समझाओ कि मैंने इस चैप्टर के किस हिस्से को पढ़ने के बाद क्या समझ पाया। अगर आप खुद को समझा रहे हो तो इसका मतलब ठीक राह में जा रहे हो। रिसर्च में यही पाया गया है कि खुद को समझाना मेमोरी को कई गुना ज्यादा मजबूत बनाता है। इसे सेल्फ एक्सप्लेनेशन मेथड कहते हैं दोस्तों। और चौथा स्टेप्स होता है, कम से कम 5 से 10 सवाल की प्रैक्टिस करो। सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, जब तक सवाल सॉल्व नहीं करोगे कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप नहीं हो सकता। एक सच और समझो, एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछी जाती, एप्लीकेशंस पूछा जाता है, इंप्लीमेंटेशन पूछा जाता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों। और 5वां स्टेप्स क्या करना चाहिए आपको, 24 घंटे के अंदर आपको छोटा रिवीजन, 3 दिन के अंदर फिर एक रिवीजन, और 1 हफ्ते के अंदर आपको फाइनल रिवीजन करना है। यह तरीका चैप्टर को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है। अब एक सिंपल रूल याद रखो, अगर आप किसी भी टॉपिक को 5 मिनट में अगर किसी को समझा सकते हो, समझ लो वो चैप्टर आपका स्ट्रांग बन गया है, आपके अंदर वो समझाने की काबिलियत पैदा हो गई है। और अगर आप अटक रहे हो समझाने में, इसका मतलब अभी प्रैक्टिस तैयारी बाकी है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं आपको। 2 स्टूडेंट्स थे, एक ने चैप्टर को 3 बार पढ़ा और दूसरे ने सिर्फ 1 बार पढ़ा। एक बार प्रैक्टिस करी और रिवीजन किया। एग्जाम में दूसरे के नंबर ज्यादा आए क्योंकि उसने चैप्टर को एक्टिव तरीके से मजबूत किया था। चैप्टर पूरा करना क्या होता है, सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, लेकिन चैप्टर को समझना, उसको लिखना, उसको दोहराना और किसी और को समझाना, यही मास्टरी है दोस्तों, यही मास्टरी है। इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आज से हर चैप्टर को इस तरीके से आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो मार्क्स अपने आप बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम जरूर आएगा, और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारी एग्जामिनेशन मोटिवेशन सीरीज पार्ट 2, सीरीज 2 का पार्ट 10 है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि टाल मटोल की आदत कैसे छोड़ें और रोज पढ़ाई कैसे शुरू करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।